कहां से सुरेंद्र राजपूत, नहीं फिर से शुरू करते हैं। सुरेंद्र राजपूत, सुरेंद्र भाई आइए और बताइए, पहले आप यूपी वाले मसले पर बोल लीजिए, आईएएस वाले पर, उसके बाद के शर्मा ने आपको गूगली फेंकी है, राणा सांगा पर आपको आज स्टैंड लेना पड़ेगा। सुरेंद्र राजपूत बोलिए। अरे हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, के शर्मा परेशान ना हो, अपने परिवार के लिए परेशान हो। हम आपको कहते हैं ना, पहले तो आप यूपी के मामले पर आ जाइए। वो कहते हैं कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां अकेले हमारा मकान थोड़े। अरे भाई, एक अभिषेक प्रकाश को पकड़ करके 100 अभिषेक प्रकाश को छोड़ रहे हो के शर्मा जी। ये सब फर्जी बातें करने से काम चलेगा नहीं। पिछले 8 साल से सरकार है आपकी, ये कहने से काम नहीं चलेगा कि 2006 का आईएएस अफसर है। भैया, आपके राज में क्या कर रहा था ये तो बताओ, एक बात। और रही बात भ्रष्टाचार की, तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, सर्वकालिक भ्रष्टाचारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता मोती सिंह जी कह रहे हैं, केंद्र के मंत्री हैं, सॉरी क्या नाम, कैबिनेट के मिनिस्टर थे पिछली वाली सरकार में। याद रखना, ये मैंने नहीं कहा, ये मोती सिंह जी का ने कहा, प्रतापगढ़ से हैं। शांतनु को भी परेशानी हो रही, लेकिन वो शांतनु जानते होंगे उनको। पिछले 8 साल में भ्रष्टाचार के मामले में आपने, कहते ना कि फिसल गए तो हर हर गंगे, आपने एक अधिकारी के उस पे किसी ने आरोप लगा दिया तो आपने उसको तुरंत सस्पेंड कर दिया। अरे भैया, उसके साथ जितने और लोग हैं, उसके ऊपर के अधिकारी, उसके नीचे के अधिकारी, उसके अगल के मंत्री, उसके बगल के मंत्री, उनके लिए भी तो कुछ कहो ना। नहीं कहोगे, इसलिए नहीं कहोगे क्योंकि भ्रष्टाचार नख से लेकर के शिख तक भारतीय जनता पार्टी में व्याप्त है। और आप जिस भ्रष्टाचार पर आप सुविधा होती है उस पर आप कार्रवाई करते हो, सुविधा संपन्न लोग हो गए हो आप। वरना जिस भ्रष्टाचार पर आपकी बात नहीं होती, कार्रवाई नहीं होती है, लेकर के माफियाओं से लेकर के और भ्रष्टाचारियों तक की आप बात कर लीजिए, आपके सामने है। एक नहीं 1 लाख उदाहरण दे दूंगा आपको मैं, वो अपनी जगह पर है। आप इस वक्त जिस तरीके से भ्रष्टाचार के दलदल में भारतीय जनता पार्टी फंसी है ना के शर्मा जी, ऐसी ना भूतो ना भविष्यतो। और ये बात मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ये तो बात आपके श्याम नारायण पांडे या क्या नाम है उनका, क्या नाम, केशव मौर्य जी के गोट, क्या नाम, उसके मंत्री हैं अभी, आज ही मंत्री नहीं विधायक है, आज ही कहे, अभी कहे, कहने लगे भैया अब योगी जी को दिल्ली भेजो, यहां केशव मौर्य को लाओ, बड़ा भ्रष्टाचार हो गया। भाई, मैं नहीं कह रहा हूं, भाजपा के विधायक कह रहे हैं, तो आप हमको क्यों गाली गलौज कर रहे हो के शर्मा जी? अपने नेताओं को कहो ना, जो आप बात कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं आपको, मैं बिल्कुल के भाई, सारे जवाब लेना आप हमसे काहे को वो कर रहे हैं, हमसे नाराज मत हो आप। अरे हम लोग तो शरीफ लोग हैं ना, मैंने आपसे बोला नहीं है। तो आप जो है, मैंने आपसे जो जवाब मांगा है वो रामजी लाल सुमन के उस पे मांगा है। हाँ, उस पे अभी पूछ रहा हूँ, बिल्कुल आज जवाब देके जाएंगे। बोलिए सुरेंद्र। मेरा समय खराब मत करो। बोलिए। पहले तो अपने आप को कपड़े, अपने आप की, अपनी सरकार की नंगई देख लो आप। पिछले 48 घंटों में 7 से ज्यादा हत्याएं हो गई, 2 या 3 से ज्यादा बलात्कार हो गए। उसके बाद योगी जी का, आपके संस्कार आपके शब्द बता रहे हैं, आपके संस्कार आपके शब्द बता रहे हैं। प्लीज शब्दों का प्रयोग करें, भाजपा का यही संस्कार मां बाप ने आपको दिया। भाजपा का शो है। सुरेंद्र राजपूत ने आज किसी को नहीं टोका, प्लीज बोलने दीजिए। सुरेंद्र राजपूत बात पूरी करिए अपनी, बोलिए। क्या बात है ये? बोलिए। नहीं, वो मेरा बार-बार कोट कर रहे हैं, इसलिए खाना चाहते हैं। सुरेंद्र राजपूत की अपनी बात पूरी करिए। लेकिन परेशान भाई बोलिए, उसके बाद आगे जा रहा हूं, बोलिए। वो बहुत परेशान हो गए। आपको मैं बात बताऊं कि पिछले 48 घंटों में जिस तरीके से यहाँ पे हत्याएं, लूट, बलात्कार जिस तरीके से हो रहे हैं और उसका छुपाने के लिए जो इनकाउंटर किया जा रहा है, इसको लेकर के आप कुछ नहीं बोलेंगे। और बोलेंगे क्या? राम मंदिर के लिए मैं अपनी सत्ता को भी कुर्बान कर दूंगा। भैया, अब राम मंदिर में बचा क्या है? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, भव्य मंदिर बन गया। अब काहे को कुर्बान कर रहे हो? मसला जो मानक भाई मेन है, जानते क्या है? भ्रष्टाचार की लड़ाई भी दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है। और ये जो राम मंदिर पर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का बयान है कि इस पर मैं कुर्बान कर दूंगा, ये भी दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है। सारी की सारी लड़ाइयां दिल्ली और लखनऊ की हैं। आप जान लीजिए, योगी जी को हटाने की जो दिल्ली वाले साजिश कर रहे हैं भाजपा के लोग, उसका प्रतिकार और उसका जवाब दिया जा रहा है। सारी लॉबी, चाहे आईएएस की हो, चाहे मंत्रियों की हो और चाहे विधायकों की हो, आपस में गोल बंद है।
उसमें आप हमको काहे बीच में डाल रहे हो भैया? भ्रष्टाचार आपका आप ही के लोग खोल रहे हैं, हम लोग नहीं खोल रहे। एक मिनट हो गया। जब हम अब वो लोग कह रहे खोलेंगे हैं तब सब लोग जेल जाओगे। हो गया ठीक है। वो कह रहे हैं रामजीलाल सुमन के सर, बयान पर आज जी, स्टैंड ले लीजिए। आपके सहयोगी हैं उत्तर प्रदेश में, राणा सांगा देशद्रोही थे क्या? मैं आप आजे, मैं बिल्कुल, अरे मानक भाई, मैं तो आपका आज्ञाकारी दोस्त हूं, मैं तो आपकी हर बात को मानूंगा, आप काहे को चिंता कर रहे हो? रामजीलाल सुमन के वक्तव्य पर बहुत स्पष्ट है कि इतिहास में जितने भी लोग इतिहास के पुरुष हैं, कोई भी देश का गद्दार नहीं है। बहुत बढ़िया। ना महाराणा सांगा देश के गद्दार थे, और ना ही बाबर से लेकर के और बहादुर शाह जफर तक कोई गद्दार था। सबने अपनी अपनी सीमाएं बढ़ाई, सब अपने अपने रियासतों के राजा थे, अपनी अपनी रियासतों के नाम पर सब लड़ाइयां लड़ते। आज पहली बार कांग्रेस सामने आई है। महाराणा प्रताप का बदतमीजी मत करो यार, एक मिनट सुन लो, अभी आपको आप ताली बजा रहे हो। आज पहली बार कांग्रेस लीजिए, आप ताली बजा सकते हैं। प्लीज एक सेकंड, ना क्या आप ताली बजा सकते हैं? प्लीज उनको बोलने दीजिए। हाँ चलिए। हाकिम सूर मेवाती जो था, महाराणा प्रताप का क्या नाम, सेनापति था। हाकिम सूर मेवाती, नाम लिख लो, आपके याद आएगा, याद रहेगा आपको, के शर्मा जी। और अकबर का सेनापति मानसिंह था। आप बताओ किसको आप गद्दार कहोगे? अकबर का सेनापति मानसिंह था जो हिंदू था, और महाराणा प्रताप का सेनापति हाकिम सूर मेवाती था जो मुसलमान था। सब अपने अपने राज्य के लिए लड़ रहे थे। काहे को इतिहास में गड़े हुए मुर्दों के लिए कोई आदमी क्या नाम, मुर्दे की कब्रों के नाम पर हिंदुस्तान के वर्तमान इतिहास को जला रहे हो भाई? सब अपनी अपनी जगह अच्छे थे, काहे को अच्छा बुरा उसका बहुत बढ़िया। शांतनु गुप्ता हो चुका है, वो सब शांतनु खत्म गुप्ता चुके हैं। और आज जो है, मुझे एक जवाब तो देने दीजिए मानक जी। बेरोजगारी बार मेरा नाम लिया गया, इसलिए एक शब्द बोलने का मौका दीजिए। आप महंगाई को क्यों कर रहे हो? ओके, आप शांतनु गुप्ता, ठीक है, एक सेकंड। शांतनु की बात सुन रहे हैं, विनोद जी की बात सुन रहे हैं, उसके बाद शांतनु गुप्ता आपकी तरफ से बोलेंगे भाई, आपको पता है सफलता को वो योगी जी की तरफ से बोलेंगे। एक मिनट रुक जाइए ना, के प्लीज शांतनु को बोलने दीजिए। वो योगी जी की तरफ से बोलेंगे, आपको भी नाम लेके बोला गया, इसलिए बोलना चाह रही है। अरे वो योगी जी की तरफ से शांतनु बोलेंगे, उनको भी सुन लीजिए ना। कम से मेरा नाम लिया गया, इसलिए तो बोलने दीजिए। अरे रुक जाइए, आपको मौका दे दूंगा, बाद में बोल लीजिएगा प्लीज। शांतनु को और विनोद जी को बोलने दीजिए, बोले नहीं है बिल्कुल। उसके बाद मौका दूंगा पक्का, वादा है मेरा, प्रॉमिस, वादा। शांतनु गुप्ता पहले, शांतनु गुप्ता। सुरेंद्र भाई प्लीज रुकिए ना जरा, एक मिनट प्लीज रुकिए ना, शांतनु गुप्ता।